जय हिंद साथियों, आज का यह हमारा वीडियो सीएसएफ फायर कांस्टेबल की भर्ती के ऊपर होने वाला है। और जिस सेंटर की मैं बात करने वाला हूं वह सेंटर है BHEL हरिद्वार, जो कि उत्तराखंड में है। और इस भर्ती के ऊपर मैंने 2 ब्लॉग अपलोड किए थे। पहला ब्लॉग मैंने तब अपलोड किया था जब मैं अपनी भर्ती देने गया था और मैं फिजिकल क्वालिफाई करके आ गया था। और दूसरा ब्लॉग मैंने तब बनाया था जब मैं अपने भाई लोग के साथ गया हुआ था, उन्होंने भी फिजिकल अपना क्वालिफाई करा है। तो वो दोनों ब्लॉग्स मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए बनाए हुए थे कि जिन भी भाई लोग का वहाँ फिजिकल सेंटर है तो उनको वहाँ कैसे आना है और क्या करना है और क्या प्रोसेस है, इस चीज़ पे मैंने वो वीडियोस बनाए थे। और ज़्यादा कुछ मैं उसमें दिखा नहीं पाया था, लेकिन जितना भी दिखाया था, क्योंकि मैंने कभी इस प्रकार की वीडियोस नहीं बनाई हैं, यह पहली बार ही था कि मैंने कभी ब्लॉग बनाया या इस टाइप की कोई वीडियो बनाई है। तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए कि भाई ट्रैक कैसा है, रोड पे रनिंग हो रही है या कंकड़ पत्थर है, हाइट कैसी ले रहे हैं, चेस्ट कैसी ले रहे हैं। तो काफ़ी सारे सवाल थे जिनके वो जवाब मैंने दिए हैं कमेंट सेक्शन में। और मुझे लगता था कि मुझे लगा मतलब कि ये वीडियो बनाना चाहिए आप लोग के लिए। और काफ़ी सुझाव भी आए कि भाई थोड़ा डिटेल्ड वीडियो बना दो, क्योंकि आपने उस ब्लॉग में जो है अपना ज़्यादा दिखाया और जो काम की चीज़ें वो कम दिखाई है। तो ये वीडियो मैं आज इसलिए बना रहा हूँ। और कमेंट सेक्शन में मैंने अपना नंबर जो है पिन किया हुआ था और उससे काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा और बहुत सारे लोग के कॉल आए। करीब मैं एक वीक में करीब 350 कॉल में अटेंड कर चुका हूँगा। तो सही है, मुझे अच्छा लगा कि किसी की तो मैं हेल्प कर पाया, किसी के काम आ पाया। तो इसीलिए यह आज की वीडियो में बना रहा हूँ कि थोड़ा बहुत आपको और मैं डीपली बता सकूँ कि आपको कैसे जाना है, क्या करना है, क्या प्रोसेस है और क्या आपने करना है, क्या नहीं करना है। इस चीज़ पे मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू। जब आप हरिद्वार पहुँच जाते हैं, वहाँ पहुँचने के 2 ही साधन हैं, या तो आप ट्रेन से आएंगे या आप बस से आएंगे। तो आपको ज़्यादा परेशानी होगी नहीं वहाँ, क्योंकि एक तरफ रेलवे स्टेशन है, एक तरफ बस स्टैंड है। जैसे आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो जस्ट अपोजिट साइड में जो है बस स्टेशन है, या बस स्टैंड से बाहर निकलेंगे अपोजिट साइड में आपको रेलवे स्टेशन मिलेगा। तो आप रहने की बात करते हैं। जब आप सबसे पहले वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि एक दिन आप पहले आपको पहुँचना होता है, आप वहाँ रहने की बात करते हैं। तो आप रहने का जो है, आप वहाँ सेंटर के पास कोई भी रहने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जो है शहर से थोड़ा हट के है। और उस तरफ को ज़्यादा स्टे करने का या कुछ ऐसा आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उस तरफ ऐसा कुछ है नहीं। तो आप रहने का जो भी होगा, स्टे करने का जो भी होगा, आप देखेंगे हर की पौड़ी के पास या रेलवे स्टेशन के पास, या वहीं जो है उसी इलाके में रहने का है। अदर आपको सेंटर के पास कुछ नहीं मिलेगा। आप रेलवे स्टेशन में स्टे कर सकते हैं, या आप धर्मशाला ले सकते हैं, या फिर वहाँ बहुत सारे होटल हैं, आप वहाँ रूम ले सकते हैं अगर आप रूम अफोर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वहाँ रूम ज़्यादा महंगे नहीं है। रूम आपको वहाँ 500 रुपये एक बंदे का प्राइस बताया जाएगा। अगर आप ग्रुप में होते हैं तो आप बहुत अच्छी बार्गेनिंग कर सकते हैं और कम कर सकते हैं रेट। अगर आप अकेले हो तब भी आप कम कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस जो भी रिसेप्शन वाला है उसको आप कैसे कन्विंस करते हो। और ज़्यादा नहीं, 500 रुपये से कम आपको वहाँ रूम मिल जाएगा और बार्गेनिंग अच्छी कर सकते हो तो 300 350 में आराम से आपको एक नाइट का स्टे मिल सकता है। तो रूम वगैरह लेने के बाद आप अपना बाहर जाइए, खाना वगैरह खाइए और रूम पे आके आप रेस्ट कीजिए और सो जाइए मस्त करके। और हाँ, रनिंग से पहले अगर आपको कुछ लेना है, जैसे केले या चॉकलेट वगैरह या ग्लूकॉन डी या जो भी एनर्जी ड्रिंक आप लेते हैं, तो आप रात को ही आपने वो ले लेना है। मॉर्निंग के समय में आपको वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। मॉर्निंग में आपको हरिद्वार में चाय और बिस्कुट के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। मॉर्निंग में वहाँ दुकानें जो हैं लेट खुलती हैं, तो आपने ये चीज़ें रख लेनी है रात में ही, खाना खाने के बाद रख लेनी है। और आप उसके बाद रूम पे आइए, आराम से रिलैक्स होकर सो जाइए। आपने 4 बजे का अलार्म लगाना है। 4 बजे जब आप उठते हैं, उसके बाद जितना भी आपके मॉर्निंग रिचुअल्स है आपने वो कंप्लीट करने हैं। उसके बाद 4:30 बजे आपने बस स्टैंड पहुंच जाना है। बस स्टैंड से आपको टेम्पो मिल जाएगा सीएसएफ सेंटर BHEL हरिद्वार के लिए। आप वहाँ टेम्पो वालों को जाके बोलोगे कि सीएसएफ सेंटर मुझे छोड़ दें, और टिकट आपने 40 रुपया देना है। पहले ही टिकट की पूछ लेना है कि टिकट कितना लोगे। अगर वो आपको ज़्यादा बताता है तो आपने बोलना है कि हम तो 40 देते हैं, आपने 40 रुपया टिकट दे के उसमें जाना है। अदरवाइज वहाँ जो भी टुक टुक या कोई भी जो भी साधन है जाने का वो आप लेते हैं तो आपको 300 350 रुपये चार्ज करते हैं। तो आपने उनमें नहीं जाना है, आपने जाना है टेम्पो में। और टेम्पो में बैठने से पहले किराया पूछ लेना है कि आप किराया कितना लोगे। और अगर कोई आपको ज़्यादा बताता है, आपने ज़्यादा किराया नहीं देना, बोलना है कि हम तो 40 देते हैं। अगर वो मना करे वो बंदा, आप उतर जाएं, हर 2 मिनट में अगला टेम्पो जाएगा तो आप दूसरे टेम्पो में जाइए और 40 रुपये टिकट देना है, ज़्यादा नहीं। दोस्तों, आपने 5 बजे तक सीएसएफ सेंटर पहुँच जाना है। किसी भी हालत में 5 बजे तक पहुँचना है, क्योंकि वहाँ जल्दी पहुँचने का ये फ़ायदा है कि आपको पहले बैच में रनिंग करने का मौका मिलेगा।
आप सभी को पता है कि वहाँ जो रिपोर्टिंग टाइम है 6 बजे है, जो कि एडमिट कार्ड में दी गई है। पर वहाँ गर्मी के चलते जो वहाँ का स्टाफ है वो गर्मी के चलते उन्होंने बच्चों के लिए सुविधा कर रखी है कि बच्चों को जल्दी दौड़ा देते हैं। अदरवाइज़ और सेंटरों में 8-9 बजे के बाद रनिंग स्टार्ट हो रही है, लेकिन उस सेंटर में बहुत जल्दी रनिंग स्टार्ट कर देंगे। आप जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी आप पाएंगे। तो आप मॉर्निंग में 5 बजे पहुँच जाना है। 5 बजे आप लाइन पर लगते हैं, 10-10 के ग्रुप में आपको अंदर भेजेंगे। उसके बाद आपसे फॉर्म भरवाए जाते हैं। एडमिट कार्ड के साथ एक फॉर्म आपको देंगे, आप वो फॉर्म फिल करेंगे, उसमें अपनी फ़ोटो चिपकाएंगे। उसके बाद वो सब चेक होने के बाद आप बाहर आते हैं। आपके हाथ में एक वायर बांधने वाली स्ट्रिप बांध दी जाती है। फिर आपको चेस्ट नंबर दिया जाता है। चेस्ट नंबर देने के बाद आपको जनरल और SC ST कैटेगरी वाइज आपको बैठाया जाता है हाइट के लिए। उसके बाद आप हाइट में जाते हैं। अगर आप उत्तराखंड से हैं, जो कि हिल मैन में आते हैं या हिल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए थोड़ा बहुत हाइट में रिलैक्सेशन है, तो वो लोग हिल वालों का अलग बैठाते हैं और जनरल कैटेगरी और SC ST को अलग बैठाते हैं। तो आप उसके बाद हाइट आपकी नपती है। हाइट नपने के बाद आप को थोड़ा आगे बैठा दिया जाता है। जैसे ही 50 बच्चे होते हैं, 10-10 का बैच बुलाते रहते हैं। जो जैसे ही पहले 50 कैंडिडेट हो जाते हैं, आपको रनिंग ट्रैक पे लाया जाता है और आपकी गिनती करवाई जाती है और आपको डिटेल्ड में वहाँ बताया जाता है कि आपको कैसे दौड़ना है, क्या करना है और कितने का चक्कर है, कैसी कैसी प्रोसेस है। तो जो वहाँ का रनिंग ट्रैक है, वो रनिंग जो है रोड पे होगी और रोड का एक चक्कर है वो है 1285 मीटर का एक चक्कर है, जो कि राउंड फिगर में है। लेकिन आपको वो राउंड लगेगा नहीं, क्योंकि बीच में जो है सेंटर की बिल्डिंग्स हैं, उनके क्वार्टर्स हैं, तो आपको लगेगा राउंड में लगेगा नहीं वो, क्योंकि 1285 का एक चक्कर है तो बहुत लंबा चक्कर है। और ऐसे आपको 4 राउंड मारने हैं, उस ट्रैक के 4 चक्कर मारने हैं। और लास्ट चक्कर जो होगा वो 140 मीटर कम हो जाएगा, क्योंकि आपको रनिंग केवल 5 किलोमीटर की है, तो आपको 5 किलोमीटर ही दौड़ना है। और हर चक्कर में आपको समय बताया जाएगा और जितने भी यहाँ फौजी है, स्टाफ है, वो बहुत ही सपोर्टिव है। जगह जगह पे आपके लिए पानी रखा गया है। रनिंग ट्रैक में जगह जगह पे बाल्टी रखी गई है। अगर आपका गला सूखता तो आप हल्का सा पानी ले सकते हैं, जीभ गीली कर सकते हैं। और ट्रैक अच्छा है। और बीच बीच में जहाँ पे ट्रैक में गड्ढे हुए हैं, वहाँ पे हल्का सा रेत डला हुआ है और ज़्यादा परेशानी वाला ट्रैक है नहीं। कहीं कहीं पे कंकड़ बहुत कम है, ज़्यादा दोस्तों कुल मिला के ट्रैक जो है अच्छा है और कंकड़ पत्थर भी कम ही है, ज़्यादा नहीं है। जो फ्रंट साइड का ट्रैक हो वो बिल्कुल मक्खन है। बाकी ट्रैक जहाँ पे गड्ढे हैं रेत डली हुई है और कंकड़ पत्थर बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। 27 तारीख को मेरा फिजिकल था, तब ट्रैक का ये हाल था, आपका पता नहीं, ठीक है, बट ट्रैक अच्छा है वहाँ। और रनिंग करते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि आपको 4 चक्कर में 3 टोकन मिलेंगे। वो टोकन आपने संभाल के रखने हैं। जैसे ही पहला चक्कर खत्म होगा आपको पहला टोकन मिलेगा, दूसरा चक्कर खत्म होगा आपको दूसरा टोकन मिलेगा, जब तीसरा चक्कर खत्म होगा तीसरा टोकन मिलेगा। तो ये टोकन आपने संभाल के हाथ में रखने हैं एकदम। जैसे ही चौथा चक्कर खत्म होगा आपको अंदर ले लिया जाएगा। अंदर लेने से पहले आपको तीनों टोकन दिखाने होंगे। अगर आपके पास तीनों टोकन हैं तो आप अंदर जाएंगे। अगर तीनों टोकन नहीं है, 2 ही टोकन है या 1 टोकन है, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो टोकन आपने संभाल के रखने हैं। भाई लोग का ही सवाल था कि हम बिना सूज के रनिंग कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों जब मेरा फिजिकल था उस समय रोड का हालत सही था। अभी अब रोड की हालत कैसी है वो मैं कह नहीं सकता हूँ। आप मेरी सलाह आपके लिए ये है, अगर आप बिना सूज के रनिंग करते हैं तो वो आप बिना सूज के कंफर्टेबल हैं, तो आप पहला चक्कर ये करना, आप पहला चक्कर शूज़ पहन के एक चक्कर मार लेना। अगर आपको लगता है आप बिना शूज़ के रनिंग कर पाओगे तो आप अपने शूज़ उतार के साइड में रख देना, फ्रंट की तरफ या कहीं पर भी रख देना, जो आपको रनिंग के बाद आप आराम से ला सकते हो उन्हें। तो आप उसके बाद आप नंगे पाँव रनिंग कर लेना, अगर आप कर सकते हैं तो। अगर आप पहले ही बिना शूज़ के रनिंग करेंगे, क्या पता ट्रैक अगर बारिश भी हो रही है, उसमें गाड़ी भी चलती है, बच्चे भी रोज़ दौड़ रहे हैं, अगर ट्रैक की हालत गंदी हो गई हो, ज़्यादा कंकड़ पत्थर हो गए हों, तो आपके पाँव में चुभ जाएंगे, दर्द हो जाएगा, रनिंग में बाहर हो जाओगी। इससे अच्छा ये है कि आप पहला चक्कर शूज़ पहन के मारना। अदरवाइज़ फिर आपको लगता है कि आप भाग सकते हैं, जूते खोलो दौड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसी रनिंग कंप्लीट होगी, रनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको अंदर बैठाया जाए, बाहर पे ही बैठाया जाएगा और आपके लिए कूलर लगे वहाँ पे। आप फर्स्ट क्लास से 10-15 मिनट आपको कूलर की हवा खाओगे। इसके बाद आपके नंबर वगैरह बोल लिए जाते हैं और आपके फॉर्म देख लिए जाते हैं किस किसी ने रनिंग क्वालिफाई करी है, और आपके नाम वगैरह पुकार लिए जाते हैं। उसके बाद आपका एक फ़ोटो ले लिया जाता है कि कितने लोगों ने रनिंग कंप्लीट करी है। उसके बाद आपको अंदर ले जाया जाता है हॉल में और 2 फॉर्म आपको दिए जाते हैं। वो फॉर्म आपने भरने होते हैं और आपने उसमें फ़ोटो चिपकानी होती है। और हाँ दोस्तों, आप अपने साथ 4 फ़ोटो रखिएगा, 3 फ़ोटो आपके लगेंगे और आप 1 फ़ोटो बैकअप के तौर पर ले जाना है। कभी 1 फ़ोटो खो गई तो आप मैनेज कर सकते हैं। तो
आप जब हॉल में जाएंगे आपको 2 फॉर्म मिलेंगे फिल करने के लिए। उसमें आपने फ़ोटो चिपकाने हैं, अपना रोल नंबर लिखना है, चेस्ट नंबर लिखना है और बाकी अपनी डिटेल्स भरनी है उसमें, और वो आपको बता देंगे क्या भरना है। और आपने गलत नहीं भरना है, उसमें डिटेल्स साफ साफ और सही से तरीके से भरना है। और वो पूरा होने के बाद आपका वहाँ वेरिफिकेशन होगा, आपका थंब लगेगा और आपका फ़ोटो क्लिक होगा जो कि कंप्यूटराइज्ड होगा। वो भी आधार से ऑथेंटिकेशन होता है, वो चीज़ आपका होगा वहाँ पे। उसके बाद आपको दूसरी लाइन पे बैठाया जाता है और वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट दिखा जाता है, मतलब अगर किसी का रिलैक्सेशन है वो देखा जाता है। और अदरवाइज़ आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क देखे जाते हैं कि आपके शरीर में कहाँ पे आपका मार्क है, परमानेंट मार्क जो है कि जिससे कि आपको आइडेंटिफाई कर दिया जाए। वो आपको नहीं भरना होता, वो खुद आपको देख के भरते हैं कि आपके फेस पे या पीठ पे, हाथ पे कहीं भी जो मार्क है वो कौन सा मार्क है। उसके बाद आपको बाहर भेज दिया जाता है जहाँ की हाइट, वेट, चेस्ट होता है। दोस्तों जब आप हाइट, वेट, चेस्ट के लिए आते हैं तो वहाँ जो स्टाफ है बहुत अच्छा है, बहुत पोलाइट है। वो आपका हर एक चीज़ माप जो है सही सही मापते हैं। और अगर आपकी हाइट में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं हो पाएगा, अगर आप हिल कैंडिडेट हैं या उत्तराखंड से हैं, हिल कैंडिडेट जो उत्तराखंड के होते हैं, जो कि कुमाऊनीज होते हैं, तो उनके लिए हाइट में थोड़ा रिलैक्सेशन है। तो अगर आप उनके पास सर्टिफिकेट होगा तो वो अंदर हो जाएंगे। अगर आपकी हाइट कम है तो हाइट में बहुत कम चांस है कि वो आपको अंदर ले पाए। और हाँ, अगर आपका हाइट परफेक्ट है, चेस्ट आपका थोड़ा आधा 1 सेंटीमीटर कम है, तो आपको वहाँ पे रिजेक्ट करके बैठा दिया जाएगा। और सबका प्रोसेस पूरा होने के बाद, सबकी चेस्ट नापने के बाद आपको दोबारा मौका दे दिया जाएगा। आप तब तक वहाँ पे डिप्स वगैरह मारेंगे, उसके बाद आपका दोबारा से नापा जाएगा कि आपका चेस्ट आया नहीं आया। तो काफ़ी अच्छा स्टाफ है, उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आपका वहाँ पे होगा हाइट के बाद सीधे चेस्ट होगा, चेस्ट के बाद आपका वेट होगा। और वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, आपको सपोर्ट करेंगे कि आपको क्या करना है। अगर आपका चेस्ट सीना कम हो रहा हो, आपको बताएंगे कि बेटा ऐसा करो, आपको ऐसा करना है। तो काफ़ी सपोर्टिव स्टाफ है। और जब आपका हाइट, वेट, चेस्ट हो जाता है उसके बाद आपको रेस्ट दे दिया जाता है। और अंदर एक फूड स्टॉल लगा है जिसमें आप पैसे देके समोसे, चाय और राजमा चावल जो भी आपको खाना है आप खा सकते हैं। और इसके बाद आपको रेस्ट दे दिया जाता है और उस टाइम पे आपके जितने भी फॉर्म वगैरह है, आपकी डिटेल्स हैं वो देख ली जाती है, चेक कर ली जाती है। और किसी का रिलैक्सेशन का सर्टिफिकेट है, SC/ST कैटेगरी का सर्टिफिकेट है जो कि आपको स्टेट लेवल का लेके जाना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो आपको स्टेट का लेके जाना है। और बाकी डॉक्यूमेंट आपके जो भी है वहाँ पे भी तो फिलहाल कुछ लग नहीं रहा है, रिलैक्सेशन वालों का ही लग रहा है। जनरल वालों को कोई सर्टिफिकेट ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने EWS वगैरह बना रखा है तो आप ले जा सकते हैं। अगर वहाँ पे नीड होगी तभी आपका डॉक्यूमेंट लगेगा। और साथ में डॉक्यूमेंट सारे ले जाना, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना। अगर आप जेरोक्स नहीं भी ले जाते हैं तो आपका जेरोक्स वहाँ कर देंगे वो, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब आपका रेस्ट चल रहा होता है, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन पूरा होता है, फिर उसके बाद आपको बुलाया जाता है। वहाँ पे आपका सिग्नेचर वगैरह और थंब वगैरह ले लिए जाते हैं और उसके बाद आपको फ्री कर दिया जाता है। बाकी फिर आप क्वालिफाई कर चुके हैं। यही था फिजिकल का प्रोसेस जो कि BHEL हरिद्वार का प्रोसेस है। दोस्तों अगर आप यहाँ फिजिकल देने आते हैं तो आप कृपया करके 4 चक्कर पूरे मारना। 4 चक्कर आप पूरे मारोगे तो आपका फिजिकल क्वालिफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी फिजिकल का कोई नंबर नहीं है। और यहाँ टाइम की बाउंडेशन, कोई बाउंडेशन नहीं है। 24 मिनट है ना, आपको 24 मिनट पूरा मिलेगा। अगर आप 23 मिनट 59 सेकंड में भी आते हो ना, तब भी आपको यहाँ के फौजी जो कि अंदर लेंगे। बहुत ही अच्छा बिहेव है इनका, किसी के साथ इनको ना कोई दिक्कत ना परेशानी, और बहुत ही पोलाइट हैं, बहुत अच्छे जो स्टाफ है। अगर आप वहाँ जाएंगे आपको खुद पता चलेगा कि आप खुद महसूस करोगे कितना अच्छा स्टाफ है। और आप इतनी दूर से भर्ती देने आते हो तो आप प्लीज़ 4 चक्कर पूरे मारना, आप फिजिकल क्वालिफाई कर लोगे। आपने ऐसे दौड़ना है, ना आपने बहुत फास्ट दौड़ना है ना बहुत स्लो दौड़ना है, आपने मीडियम दौड़ना है। एक अच्छा स्टेप बना के चलना, ना कि बहुत ज़्यादा तेज ना कि बहुत स्लो। आपने मीडियम बीच में दौड़ना है, आराम से दौड़ना है। कोई बंदा अगर आपको काट के बहुत आगे निकल जाता है तो उससे ये नहीं करना कि नहीं भाई मैं कंपटीशन करूँगा, उससे आगे जाना है मुझे, या उसने मुझे काट दिया मेरा नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 24 मिनट का समय है, 24 मिनट तक जितने बंदे अंदर जाएंगे सभी का सिलेक्शन होगा। आपने दिक्कत नहीं लेनी है, आप आराम से भागें। स्टेमिना आपके अंदर आप गेन करके गए हो, मेहनत करके गए हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दौड़ने में। ऑल द बेस्ट है और जय हिंद। इसी के शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। अगर सिलेक्शन हो जाए तो नीचे कमेंट कर देना आप। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको
इन्फॉर्मेटिव लगा है या थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो इसको शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ जिनका कि सीएसएफ फायर कांस्टेबल का फिजिकल है, उनके साथ ज़रूर से शेयर करना कि किसी और भाई की हेल्प हो जाएगी और आपके दोस्तों की भी हेल्प हो जाएगी और इससे मुझे खुशी मिलेगी अगर आप शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। और लाइक और सब्सक्राइब की कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, करना हो तो करना, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, कमेंट करके बताना कि अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं और मैं अपना फ़ोन नंबर जो है पहले कमेंट में पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ से नंबर ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ जिनका कि ये फायर कांस्टेबल का फिजिकल है, इनके साथ ज़रूर शेयर करना। और लाइक सब्सक्राइब का कोई इशू नहीं है, अगर करना हो तो कर देना, अदरवाइज़ मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। मैंने यह वीडियो सिर्फ भाई लोग की हेल्प के लिए बनाया है, अदरवाइज़ मेरा कोई इंटेंशन नहीं है लाइक शेयर या सब्सक्राइब कुछ पाने का। तो जय हिंद।